हेलो एवरीबॉडी, मैं हूं आपका दोस्त सीए राहुल सतीजा और मैं आ गया हूं आपके सामने नवंबर 2024 के लिए फुल प्रूफ प्लानर लेके। ऐसा प्लानर जो ना आपके 5 महीने की तैयारी को ना बिल्कुल फुल्ली एफिशिएंटली यूटिलाइज करवा पाए। ऐसा प्लानर जिसको फॉलो करने के बाद आखिर आखिरी में आपको गिल्ट नहीं होगा कि काश थोड़ा और पढ़ लिया होता। ऐसा प्लानर जिसमें आपकी सब चीजें बहुत शानदार तरीके से प्लान हो जाएंगी। ठीक है, बिना किसी वेस्ट ऑफ टाइम के सीधे चालू करते हैं। सबसे पहले ना आपको चालू करना है जून मंथ के बारे में। कल से जून चालू हो रहा है। ठीक है, जून मंथ को अपने कैसे यूटिलाइज करेंगे इस चीज के बारे में बात कर रहे हैं। सबसे पहले ना आपको टारगेट करना है अपना एसपीओएम खत्म करना है। सर लॉ एससीपीएम दो सब्जेक्ट है एसपीओएम में, 40-40 घंटे की क्लासेस देखनी है। अपने को इन क्लासेस को ढंग से कंप्लीट करना है। अपने को पेपर भी इसी टाइम पे दे देना है। पूरा का पूरा टारगेट होना चाहिए कि जून के अंदर पेपर दे दे और पास हो जाए। हमको पेपर इस इंटेंशन से बिल्कुल नहीं देना कि यार एक बार और दे लेंगे, एक बार और दे देंगे, ऐसे नहीं अनलिमिटेड अटेम्प्ट दे करके हमको एक ही में क्लियर करना है। क्या आपको समझ में आती है बात? सर अगर मेरी कोई एमसीएस बची हुई है ना तो मेरे को एमसीएस भी अभी की अभी खत्म करनी है। मेरे को एमसीएस सर बात के लिए कंटिन्यू नहीं करनी, मेरे को एडवांस आईटीटी बात के लिए नहीं कंटिन्यू करनी। मेरी जून तक ना सारी की सारी ट्रेनिंग्स भी कंप्लीट हो चुकी होनी चाहिए। क्या आपको समझ में आती है? इस चीज आपको लॉ और एससीपीएम फॉर आईबीएस ना अभी तैयार करना है। अगर तुम आईसीए की क्लासेस देख रहे हो, तुमको लग रहा है कि लॉ वो सफिशिएंट बहुत अच्छा पढ़ा रहे हैं ना, तुम उसी को रेफरेंस बना के अपनी आईबीएस की तैयारी करो। तुमको लग रहा है कि नहीं सर मेरे को ना बिल्कुल काम चलाओ क्लासेस सिर्फ देखनी है इसलिए देख रहे हैं, अदरवाइज हमारे लिए काम की नहीं है। किसी भी फैकल्टी का रिवीजन वीडियो उठाओ, उस रिवीजन वीडियो के बेसिस पे अपनी तैयारी करना चालू करो। लेकिन मेक श्योर ना कि तुम आईबीएस की तैयारी अभी कर लो, क्योंकि बाद में जब तुम कोर सब्जेक्ट्स को उठाओगे ना, बाद में जब तुम मेन सब्जेक्ट्स को उठाओगे ना, तुम्हारे पास टाइम नहीं होगा कि तुम लॉ और एससीपीएम को सिर्फ वापस से पढ़ पाओ। क्या तुमको समझ में आ रहा है? प्लस रिमेनिंग क्लासेस जिनकी बची हुई है ना उनको भी कंप्लीट करो। मेक श्योर कि ये जून में ना तुम्हारी सारी की सारी क्लासेस कंप्लीट हो जाएं। अगर तुमको लग रहा है मेरे पास सर टाइम कम है, क्लासेस नहीं हो पाएंगी, मैं कहता हूँ कंप्लीट करनी पड़ेगी। यू डोंट हैव अदर ऑप्शन। पूरा पूरा 1 महीना है तुम्हारे पास। सर हमारा तो ऑफिस चल रहा है, सर हमारा ऑफिस है, हमको छुट्टी नहीं दी, हमको सिर्फ 4 महीने छुट्टी दी है, उसके पहले हम नहीं कर सकते, कैसा करेंगे? मैं बोल रहा हूँ ऑफिस से आने के बाद क्लास देख सकते हो नहीं देख सकते? ऑफिस के आप आने के बाद तुम एसपीएम देख सकते हो कि नहीं देख सकते? टेस्ट के लिए एक दिन के लिए तुमको छुट्टी तुम्हारा नहीं देगा ऑफिसर, तुम्हारा प्रिंसिपल एक दिन की छुट्टी नहीं देगा। कोशिश करो, पॉसिबल है। टारगेट की 1 जुलाई तक ना, कम से कम 1 जुलाई तक ना, मैक्सिमम 1 जुलाई तक ना मेरी सारी की सारी क्लासेस खत्म हो जानी चाहिए, मेरा पूरा एसपीएम खत्म हो जाना चाहिए, मेरा आईबीएस के लिए लॉ और एससीपीएम भी तैयार हो जाना चाहिए। दैट इज आवर फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट टारगेट। टोटल 5 चीजें मैं बोलने वाला हूँ, उनमें से पहली चीज यही है ना कि जून की तैयारी आप कैसे करने वाले हो। 1 जुलाई से 1 जुलाई से ना जहां पे आपका मेजर पोर्शन जो हेडेक वाला पोर्शन था ना वो खत्म हो गया। अब आपको ना अपनी हार्डकोर पढ़ाई में जाना है। आपको मैंने 50 दिन दिए सर, 1 जुलाई से लेके 1 जुलाई से लेके 20 अगस्त तक 50 दिन दिए। 5 सब्जेक्ट है, हर सब्जेक्ट को 10-10 दिन दे दो, बड़े आराम से तुम कवर कर लो। तुम्हारा अप्रोच क्या होगा? कंसेप्ट पढ़ूं मैं, कंसेप्ट पढ़ा क्वेश्चन आंसर पढ़ूं, क्वेश्चन आंसर सॉल्व करूं, खुद ट्राई करूं और फिर आगे बढ़ जाऊं। को ज्यादा डीप डिगिंग नहीं करना, कंसेप्ट पढ़ना है, क्वेश्चन आंसर करना है। ये नहीं करना अपने को कि पूरा चैप्टर एक बार में पढ़ लिया, फिर पूरे चैप्टर एक बार में क्वेश्चन आंसर सॉल्व कर लिए। दैट इज अ हेडेक, वो नहीं कर पाओगे। कंसेप्ट पढ़ा, क्वेश्चन आंसर किया, कंसेप्ट पढ़ा, क्वेश्चन आंसर किया, बड़े आराम से 10 दिन में आपका सिलेबस हो सकता है। 20 अगस्त से लेकर 30 सितंबर तक मैंने 35 डेज आपको दिए सेकंड राउंड ऑफ रिवीजन के लिए, 7 दिन पर सब्जेक्ट। बड़े आराम से 7 दिन में भी हो सकता है। तुमको एक बात बताऊं, यहाँ मैं 7 दिन तुमको इसलिए नहीं दे रहा कि मेरे को मजा आ रहा है 7 दिन देने में। तुमको एक बात बताऊं, जब तुम पहला रिवीजन 10 दिन में कर रहे हो, दूसरा रिवीजन तुम 7 दिन में करोगे, तीसरा रिवीजन तुम 5 दिन में करोगे ना, तब जाके तुम इतने एफिशिएंट बनोगे कि तुम 1.5 दिन में आखिरी में कंप्लीट कर पाओ। नहीं, 1.5 दिन में ना आंसू निकल आएंगे कंप्लीट करने में कि कंप्लीट नहीं हो रहा। तो अगर तुमने ढंग से इसको फॉलो नहीं किया ना, 7 दिन में तुम अभी कंप्लीट नहीं कर पा रहे तो 1.5 दिन में और दिक्कत जाएगी। तीसरे राउंड ऑफ रिवीजन के लिए 1 अक्टूबर से ना 25 अक्टूबर, 25 दिन में दे रहा हूँ आपको। आपको 5 दिन पर सब्जेक्ट मिल रहे हैं, जिसमें ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट आपको 3.5 दिन रिवीजन के लिए देने हैं और 1.5 दिन आपको एमटीपी के लिए देने हैं। क्या आपको समझ में आ रही है? एमटीपी आपको जरूर 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 देना है, इसके बिना आप पेपर लिखना नहीं जाओगे। अगर आप इसके बिना पेपर लिखने जा रहे हो तो ये बात आप मान लो कि आप एग्जाम को एमटीपी समझ के लिख रहे हो। तो हमारे सर सबसे बढ़िया सबसे पहला प्लानर हो गया ना कि हमको 3 हिस्सों में बांटना है रिविजन्स को। पहला हमको जून कंप्लीट करना है, फिर जुलाई से अगस्त, फिर अगस्त से लेकर सितंबर, फिर अक्टूबर पूरा महीना। हमको ऐसे स्टेजेस में अपने रिवीजन को बांटना है। सर हमको समझ में आ गया क्या करने वाले हैं, कितने दिन में करने वाले हैं, इनका सीक्वेंस क्या रहने वाला है। सीक्वेंस सर बता दो, कौन सब्जेक्ट से स्टार्ट करें, कौन सा सब्जेक्ट बाद में करें। देखो सोनली मेरा रेफरेंस है ये, हो सकता है तुम्हारे लिए अलग हो, लेकिन मैं अगर तुम्हारी जगह बैठा होता ना, मैं आईडीडी चालू करता। एंड नॉट जस्ट मी, इंडस्ट्री में बहुत 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 अच्छे स्टूडेंट्स बैठे हुए हैं, उन सबसे बात करने के बाद ना मैंने ये बताया है कि सबसे पहले आईडीटी स्टार्ट करो। रिलेटिवली इजी सब्जेक्ट है, आपने रिसेंट में पढ़ा हुआ है ना, आप आराम से अभी इसको पढ़ लोगे। तो पहले आप आईडीटी उठाओ। सेकंड नंबर पे आपको लग रहा है आप एएफएम उठा लो, एएफएम भी सिंपल सा सब्जेक्ट है, आपने पहले उठा रखा है।
काफ़ी हद तक कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग बेस्ड रहता है, क्वेश्चन आंसर्स काफ़ी सारे रहते हैं, तो आप इनको पहले कर लोगे तो आपके ऊपर ग्रिप आ जाएगी। थर्ड नंबर पे आप डीटी उठाओ, कंपैरेटिवली लेंथियर सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट आसान है लेकिन बहुत ज़्यादा कवरेज है अपने को। तो अपने को कवरेज पे ध्यान देना है, कवरेज को ढंग से कवर करना है, ठीक है? तो अपना थर्ड सब्जेक्ट डीटी उठा लेंगे, आराम से अपना 10 दिन में हो जाएगा। चौथा द लेंथीएस्ट ऑफ ऑल एफआर आपको उठाना है, एफआर आप उठाइए और लास्ट में आप ऑडिट उठाइए। क्यों सर, क्यों लास्ट में ऑडिट क्यों बोल रहे हो? ऑडिट में ना तुमको लर्न थोड़ा ज़्यादा करना है। तुमको एक बार मोशन मिल जाएगा, तुमको एक बार फ्लो मिल जाएगा ना इन 4 सब्जेक्ट्स में, तब तुम ऑडिट अच्छे से कर पाओगे। अगर तुमको लग रहा है कि तुम्हारे पास कोई इससे बेहतर सब्जेक्ट का प्लानर है, मुझे बताओ, मैं दूसरों के साथ भी शेयर कर लूँगा। अगर तुमको लग रहा है कि इससे बेहतर तुम्हारे लिए कोई प्लानर है, तुम उसको फॉलो करो, कोई दिक्कत नहीं। अगर तुमको लग रहा है ना कि सर मेरे को ना एक सब्जेक्ट एक बार में नहीं उठाना, 2 सब्जेक्ट्स का ब्लेंड मेरे को एक बार में उठाना है, तुम आराम से 2 सब्जेक्ट का ब्लेंड उठा लो, कोई दिक्कत नहीं है। बड़े आराम से तुम 2 सब्जेक्ट एक बार में उठा लो, एक थ्योरी, एक प्रैक्टिकल, दैट इज़ कंप्लीटली योर चॉइस, मैं तुम्हारे ऊपर छोड़ रहा हूँ। ध्यान देना, सीक्वेंस को बहुत इंपॉर्टेंट फॉलो करना है। ऐसा नहीं हो कि सबसे पहले आप ऑडिट उठा लो, 25 दिन आप ऑडिट पढ़ते रहो और फिर आपका सिलेबस रह जाए। टाइम को यूटिलाइज़ करना है, बिकॉज़ टाइम इज़ मनी नाउ। क्या आपको बात समझ में आती है? सर मटेरियल कौन-सा यूज़ करें? मटेरियल कौन-सा यूज़ करें? मैं तुमको एक बात बताऊँ, तुम्हारी फैकल्टी ने तुमको मटेरियल दे रखा है ना, सबसे पहले तुमको वही मटेरियल यूज़ करना है। नहीं सर, हमको लग रहा है कि सर फैकल्टी का मटेरियल ना तो इनकम्प्लीट है या तो मज़ा नहीं आ रहा सर, हमको दूसरा मटेरियल यूज़ करना है। क्या हम दूसरा कर सकते हैं? मैं कहता हूँ अगर तुमको लग रहा है उससे कोई बेहतर मटेरियल मिल रहा है ना, आज डिसाइड करो। ऐसा नहीं होना चाहिए ना कि जब तुम फर्स्ट राउंड ऑफ रिवीजन कंप्लीट कर लो, सेकंड राउंड में जाओ और तुमको लगे कि यार मैंने गलत मटेरियल यूज़ किया, तब ज़्यादा देर हो जाएगी। तुमको जो लग रहा है ना फट मटेरियल फाइनलाइज़ आज करो, कोई भी सेकंड अटेम्प्ट के टाइम तक आपको वेट नहीं करना, सेकंड राउंड ऑफ रिवीजन तक आपको वेट नहीं करना, मटेरियल आज फाइनल करना है। और मैं एक बात बताऊँ, जो भी मटेरियल तुम फाइनल कर रहे हो ना, जो भी मटेरियल फाइनल कर रहे हो ना, उस पे स्टिक करके रखो। ऐसा नहीं हो ना कि आप इधर-उधर घूमने लग जाओ। एक बहुत ही महापुरुष ने कहा है, एक बहुत ही महापुरुष ने कहा है, जो धोबी का कुत्ता होता है ना, वो ना घर का होता है, ना घाट का होता है। वो कभी घर में जाता है तो उसको घर से निकालते हैं, उसको घाट जाता है तो घाट से निकाल देते हैं, ना दोनों जगह से निकाला जाता है। लेकिन अगर एक घर का रहता है ना, तो उसको हर जगह से इज़्ज़त मिलती है। ध्यान देना, एक फैकल्टी का मटेरियल यूज़ करोगे ना, उसमें सारी कवरेज है। जितना फैकल्टी ने दिया है ना, मान लो वो फैकल्टी इंटेलिजेंट है, मान लो फैकल्टी को एक्सपीरियंस है, मान लो फैकल्टी को चीज़ें बनती हैं, उसने अपने एक्सपीरियंस के बेसिस पे तुमको दी है। और जितना मटेरियल उसने दिया है ना, वो तुम्हारे लिए ज़रूरी है, उतना सफिशिएंट है। तुम अगर ज़्यादा मटेरियल कवर करने जाओगे, तुम सोचो कि नहीं मैं इंस्टीट्यूट का स्टडी मैट भी कर लूँगा, तुम सोचो कि मैं सारे के सारे आरटीपी, एमटीपी अलग से भी सॉल्व कर लूँगा ना, मैं बताऊँ, समझदारी से काम करोगे ना तो सिलेबस कंप्लीट हो पाएगा, नहीं तो कंप्लीट ही नहीं हो पाएगा। स्टिक टू वन मटेरियल, इधर-उधर आपको नहीं भागना। एंड सॉल्व क्वेश्चंस अलोंग विथ, आपको क्वेश्चन बैंक भी हर फैकल्टी ने दे रखा है। आपको नहीं जम रहा किसी और फैकल्टी का ले लो क्वेश्चन बैंक, लेकिन जिनका एक बार ले रहे हो ना उसी को फाइनल करो। आपको लास्ट तक क्वेश्चन बैंक नहीं बदलना। कंसेप्ट पढ़ा, क्वेश्चन आंसर सॉल्व किया। आपको लग रहा है कि मैंने एएफएम में कोई टॉपिक उठाया, डेरिवेटिव्स, एक कांसेप्ट पढ़ा, उसके क्वेश्चंस रेलेवेंट कर लिए, सेकंड कांसेप्ट उठा, उसके रेलेवेंट क्वेश्चंस कर लिए। ऐसा नहीं कि मैं पूरा डेरिवेटिव्स आईआरआरएम कंप्लीट करने के बाद वापस सारे क्वेश्चंस रिविजिट कर रहा हूँ। 150 क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो पाएंगे आपसे एक बार में। साथ-साथ में करते चलो, आपका आराम से हो जाएगा। क्या तुमको इतनी बातें समझ में आ रही हैं? एंड लास्ट थिंग ना, एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ मैं बोलूँगा, अवॉइड यूजिंग रिविजन वीडियो। यार लोग ना मेरे को इसके लिए बहुत क्रिटिसाइज़ कर सकते हैं कि रिविजन वीडियो के लिए सर आप क्यों मना कर रहे हो? फैकल्टी लोग भी क्रिटिसाइज़ करेंगे, स्टूडेंट लोग भी क्रिटिसाइज़ करेंगे। बट मैं तुमको ना एक दिल की बात बता रहा हूँ। अपने दिल पे हाथ रख के बताओ, तुमने मार्च या अप्रैल में डीटीआईटी क्लासेस देखी हैं? तुमको क्या अभी वापस उसकी रिविजन की ज़रूरत है? सच्ची-सच्ची बताना, क्या तुमको वापस उस रिविजन की ज़रूरत है? तुमने अभी-अभी पढ़ा है और तुमको अभी भी याद नहीं, तो 5 महीने बाद पेपर में कैसे याद आएँगी? ये भी तो सोचो। तुमको कोशिश करना है कि जो तुमने रिसेंट में पढ़ा है ना, उसको तुमको खुद रीड करना है कंसेप्ट बुक से। उसके बाद अगर तुमको लग रहा है कि सर कुछ भी नहीं याद आ रहा या कोई बहुत पहले पढ़ा था वो अभी याद नहीं आ रहा, कैसे कवर करें? उसके लिए तुमको लग रहा है थोड़ा-थोड़ा रिवीजन वीडियो देख लो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन उसमें भी कोशिश करके अपना खुद दिमाग लगाना है। अपने आप को लीडर बनाना है, तुमको अपने आप को लीड करना है, हमको पैसिवली पढ़ाई नहीं करनी। ध्यान देना, कोशिश करके रिवीजन वीडियो मत देखना। रिवीजन वीडियो का ट्रैप है, दुनिया में चल रहा है, कोशिश करके अगर आप खुद से नहीं पढ़ पा रहे हैं तो रिवीजन वीडियो नहीं देखना, ज़्यादा समझदारी है। जब समझ में नहीं आ रहा तब जाके आप रिवीजन वीडियो देखो, अदरवाइज़ रिवीजन वीडियो मत रेफर करना। फोर्थ थिंग, एम फॉर 1.5 डे। मेरे दोस्त, ये सबसे बड़ा सार है सीए फाइनल जर्नी का। तुम्हारा पहला रिवीजन 10 दिन, दूसरा रिवीजन 7 दिन, तीसरा रिवीजन 3.5 4 दिन, चौथा रिवीजन 1.5 डे। अगर तुम 2 राउंड ऑफ रिवीजन करके जा रहे हो और सेकंड राउंड ऑफ रिवीजन 5 दिन में कंप्लीट कर रहे हो ना, तुम कतई 1.5 डे में नहीं कंप्लीट कर पाओगे। तुम जो भी पढ़ाई कर रहे हो ना, जितना भी तुम मटेरियल कवर कर रहे हो ना, इस उद्देश्य से कवर करना ना कि मैं 1.5 डे में कंप्लीट कर पा रहा हूँ। तुम एफआर का पूरा स्टडी मैट उठा लो, सोचो कि 1.5 डे में कंप्लीट कर लूँगा, नहीं कर पाओगे। तुम ऑडिट स्टडी मैट से उठा लो, किसी फैकल्टी को उठाओ जिसमें 1000 पेजेस में नोट्स कर रखे हैं और तुम 1.5 डे में कंप्लीट करने का सोचो, तुम नहीं कंप्लीट कर पाओगे।
ध्यान देना 300, 350, 400 पेजेस आर ऑप्टिमम। इससे ज़्यादा 1.5 डे में नहीं कवर कर सकते। आपको अपना मटेरियल ऐसे चुनना है ना कि 1.5 डे में कंप्लीट कर पाओ। मटेरियल इतना इकट्ठा करना ना जितना 1.5 डे में पढ़ सको। एंड अपने को सिलेबस फैलाना नहीं है। एक बात बता रहा हूँ मैं तुमको, तुम किसी भी फैकल्टी का स्टडी मैट उठा लो, किसी भी फैकल्टी का, इंस्टीट्यूट का स्टडी मैट छोड़ के तुम किसी भी प्राइवेट फैकल्टी का स्टडी मैट उठा लो, नोट्स उठा लो, उसमें 90%, 95% सिलेबस कवर रहता है। स्टूडेंट ना जिसके पास टाइम ज्यादा होता है ना, वो बोलता है कि नहीं सर मैं तो पूरा करूंगा, जो 5% छोड़ा है ना उसको भी कंप्लीट करूंगा और पूरा का पूरा करके जाऊंगा, मेरे को 100 मार्क्स का 100% सिलेबस कंप्लीट करना है। बताऊं, जो 90% है ना, उसमें जितनी तुम्हारी मेहनत लगती है ना, उतनी बाकी 5% में भी लग जाएगी, इसलिए फैकल्टी ने उसको छोड़ा हुआ है। और वो रेलेवेंट नहीं है। मतलब तुमको भरोसा करने की जो फैकल्टी ने तुमको छुड़वा रही है ना, बहुत सोच समझ से छुड़वा रही है, जबरदस्ती कुछ भी नहीं छुड़वा रही। ध्यान देना कि तुमको जितना दिया है ना उतना ही बहुत है। आखिरी-आखिरी में तुम जितना कंप्लीट कर सको ना उतना ही फैलाना अपने सिलेबस को। ऐसा नहीं हो कि आखिरी-आखिरी में तुम उसको समेट ही नहीं पाओ। ध्यान देना, अपने आप को उतना ही फैलाना है जितना तुम समेट पाओ, सिलेबस को अपने को फैलाना नहीं। लास्ट चीज़, लास्ट कंसिस्टेंसी इज़ द की। मैं तुमको बताऊँ, कभी तुम 6 घंटे पढ़ोगे, कभी 7 घंटे पढ़ो, कभी 8 घंटे पढ़ोगे। लेकिन तुम सुनते हो कि सीए वाले लोग ना 16, 17, 18 घंटे पढ़ते हैं आखिरी-आखिरी में। जी हाँ, 16, 17, 18 घंटे पढ़ते हैं, लेकिन स्टार्टिंग में ना उसने भी 6 घंटे से चालू किया था, स्टार्टिंग में उसने 7 घंटे से चालू किया था, स्टार्टिंग में उसने 8 घंटे से चालू किया था। धीरे-धीरे करके ना वो 16 घंटे तक पहुँचा है। अगर तुम आज 6 घंटे नहीं पढ़ रहे हो ना, देयर इज़ नो चांस कि तुम 16 घंटे लास्ट के टाइम पे पढ़ पाओगे, तुम बीमार हो जाओगे। लेकिन अगर आज तुम 6 घंटे, 7 घंटे, 8 घंटे, 10 घंटे, 12 घंटे, 14 घंटे करते-करते तुम 16 तक पहुँच जाओगे, तुमको पता भी नहीं चलेगा। एम फॉर बिग, कंसिस्टेंसी हमेशा बना के रखो आप। आज कंसिस्टेंट रहोगे ना तो इसका रिजल्ट आपको एग्ज़ाम टाइम में मिलेगा। नहीं तो आप सोचोगे कि एग्ज़ाम टाइम मेरी तबीयत खराब हो रही है, मेरे से पढ़ाई नहीं हो रही है। आँसू निकलेंगे लेकिन तब उस टाइम पे पूछने वाला कोई नहीं होगा, ध्यान देना। एंड एम फॉर बिग। मैं बताऊँ, अभी तुम्हारे पास टाइम है, यू हैव 5 मंथ्स इन हैंड। 5 मंथ्स तुम्हारे पास हैं। यू शुड एटलीस्ट टारगेट फॉर 450 मार्क्स आउट ऑफ 600, या रैंक टारगेट करो, या हर सब्जेक्ट में एग्जामिशन टारगेट करो, क्योंकि अगर बड़ा नहीं सोचोगे ना तो फिर जो मिलना चाहिए ना वो भी नहीं मिलेगा। अगर तुम टारगेट ही पास होने का करोगे ना, शायद पास भी नहीं हो पाए, लेकिन अगर बड़ा टारगेट करोगे ना, पास होने की पॉसिबिलिटी बढ़ जाएगी। एंड लास्ट थिंग, फ्रॉम कोर ऑफ माय हार्ट, ऑल द वेरी बेस्ट। अगर तुमको लग रहा है ना कि तुमको कोई भी दिक्कत आ रही है ना, टेलीग्राम ग्रुप में आओ, वहां तुमको सब कुछ मिल जाएगा, ठीक है। अगर तुमको लग रहा है फिर भी तुम हताश हो ना, टेलीग्राम ग्रुप पे मेरा नंबर भी दिया हुआ है, तुम वहां मेरे को कॉल कर लेना, कोई दिक्कत नहीं होगी। टारगेट फॉर बोथ ग्रुप, दोनों ग्रुप टारगेट करोगे आप, ठीक है। आप एक ग्रुप बिल्कुल नहीं सोचने वाले। जिनके पास टाइम है ना वो बोथ ग्रुप टारगेट करेंगे, जिनके पास टाइम नहीं है ना, जुलाई तक अपना सिलेबस कंप्लीट करो फिर बोथ ग्रुप टारगेट करो। बोथ ग्रुप में हमेशा आपको एडवांटेज है, आप एक ग्रुप नहीं सोचने वाले। क्या आपको मेरी बात समझ में आ रही? अगर मेरी इतनी बातें तुमको समझ में आ रही, इतनी बातें पसंद आ रही है ना, मैं चाहूँगा इस वीडियो को तुम लाइक कर दो, शेयर कर दो अपने दोस्त के साथ, ताकि मैं अपनी सारी बातें ऐसे तुमको कर सकूँ। मैं मोटिवेटेड रहूँ कि तुमको अपनी बातें कर सकूँ। तुम लाइक नहीं करते ना, मुझे मोटिवेशन नहीं आता। तो ध्यान देना, अगर कभी परेशान हो मुझे मैसेज कर देना, और मैं परेशान हो रहा हूँ तुम मेरे को लाइक करके मेरे को मोटिवेट कर दो, ठीक है? तब तक के लिए ऑल द वेरी बेस्ट। टेलीग्राम चैनल पे आओ, वी विल डिस्कस टू मेनी गुड थिंग्स देयर। ऑल द वेरी बेस्ट, अच्छे से पढ़ाई करना। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, स्टडी वेल।